इमेजिन यू हैव ए परफेक्टली सिमेट्रिकल बॉडी, यू कैन सी यूनिफॉर्म बॉडी, और उसमें से सपोज एक पार्ट हम उसका रिमूव करें. दिस इज ऑफ द टॉपिक सेंटर ऑफ मास. मीन्स अगर हम किसी बड़ी बॉडी में से एक स्मॉल पार्ट निकाल ले रहे हैं तो जो रिमेनिंग सिस्टम है आपका उसका COM निकालना है. जैसे लेट मी एक्सप्लेन इट विथ सम डायग्राम. सपोज यू आर हैविंग अ बॉडी और इस बॉडी का मास कैपिटल M, और इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो किसी पॉइंट पे है कि से उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आर कैपिटल X एंड कैपिटल Y. तो सपोज इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं है. ये ओरिजिनल बॉडी का सेंटर ऑफ मास है. जस्ट इमेजिन वी आर ऑब्जर्विंग विद रेस्पेक्ट टू सम फ्रेम और ये उसका COM है. अब अगर हम इस बॉडी में से एक छोटा सा पोर्शन निकाल लें, सपोज मैंने इस बॉडी में से ये वाला पोर्शन आई टेक इट आउट. ये जिस पोर्शन को हम रिमूव करेंगे उसका भी अपना मास होगा और उसका भी अपना सेंटर ऑफ मास है. लेट अस अज्यूम कि जिस पोर्शन को हम हटा रहे हैं उसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है, स्मॉल m उसका मास है, और उसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है, XY पे है. तो जब हम उस येलो पोर्शन को हटा लेंगे एज शोन इन द फिगर, तो जो रिमेनिंग बॉडी बचेगी उसका COM हमको निकालना है. तो उसको आप ऐसे देखिए, ओरिजिनल बॉडी में से हम अगर इस बॉडी को रिमूव कर लें XY, तो जो बॉडी बचेगी आपके पास उसका मास कितना होना है, M-M, और उसका COM ऑफ कोर्स ये तो रहेगा नहीं, बिकॉज अगर हम किसी बॉडी का मास डिस्टर्ब करेंगे तो रिमेनिंग बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है दैट विल गेट चेंज, बिकॉज सेंटर ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करता है. तो उससे रिमेनिंग बॉडी का COM X डैश और Y डैश है. तो वी हैव टू कैलकुलेट दी वैल्यूज ऑफ X डैश एंड Y डैश. ये अपने आर्टिकल का एम है. अब इसको ऐसे सोचिए आप कि अगर हम रिमेनिंग बॉडी में, व्हाट इज रिमेनिंग बॉडी, M-M. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिमेनिंग बॉडी, X डैश एंड Y डैश. अगर हम रिमेनिंग बॉडी में उस पोर्शन को वापस लाके रख दें जिस पोर्शन को हमने रिमूव किया है, तो उसे सिंबॉलिक फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा, रिमेनिंग बॉडी प्लस दैट पोर्शन जिसको हमने रिमूव किया था. तो आई विल गेट द ओरिजिनल बॉडी, और ओरिजिनल बॉडी का मास कितना होना है, कैपिटल M, और COM कहां होना है, कैपिटल X एंड कैपिटल Y. इसको यूं तरीके से देखिए, remaining body plus that body which was removed, if I again assemble them you will get the main body. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि X is equal to M1 X1 plus M2 X2 upon M1 plus M2. ये सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का बेसिक फॉर्मूला होता है. We are adding these two bodies and we are getting this one. So result equals to M1x1 plus M2x2 upon M1 plus M2. अब जब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ x डैश, तो आई थिंक ये तो कट जाएगा. यू विल गेट x डैश इज इक्वल टू ओरिजिनल m ओरिजिनल x माइनस स्मॉल m इंटू स्मॉल x, मतलब ये वो है जिसको हम रिमूव कर रहे हैं, अपॉन m माइनस m. इन द सेम वे आपका जो y डैश है दैट विल बी ओरिजिनल मास ओरिजिनल y माइनस स्मॉल m इंटू स्मॉल y अपॉन m माइनस m. तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग सिस्टम. अच्छा, एक तरीका और है इसको करने का, से द कॉन्सेप्ट ऑफ यू कैन से नेगेटिव मास C, उसको हम एक डिस्क के फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं. चलो, नाउ सपोज यू आर हैविंग अ डिस्क, से इट्स मास इज m एंड रेडियस इज r. इट्स अ कंप्लीट यूनिफॉर्म डिस्क. अब इस डिस्क में से हम सपोज इतना पोर्शन रिमूव कर लें, मीन्स वी आर गोइंग टू क्रिएट ए कैविटी हियर. दिस पोर्शन इज गोइंग टू बी रिमूव्ड. ये इसको हटा लेंगे हम, तो अपने पास क्या बचेगा, यू विल गेट ए डिस्क लाइक दिस विद ए कैविटी इन इट. मतलब ये वाला पोर्शन गायब है, मतलब इसमें मास नहीं है.
द रेडियस ऑफ द पोर्शन यू आर रिमूविंग इज r/2। ये आपके मेन डिस्क का सेंटर है। तो मुझे इस सिस्टम का COM निकालना है। एक तरीका तो ये है कि हम, जैसे हमने बताया था कि x डैश इज इक्वल टू ओरिजिनल m इंटू ओरिजिनल x माइनस स्मॉल m इंटू स्मॉल x अपॉन m माइनस m कर दें। इसमें जब हम वैल्यूज पुट अप करेंगे x डैश, लेट अस टेक दिस एज द ओरिजिन एंड वन थिंग मोर, हम जिस पोर्शन को हटा रहे हैं उसका मास क्या होगा? टोटल मास अपॉन टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाई इतने पोर्शन का मास विच इज इक्वल टू पाई इंटू r/2 का होल स्क्वायर। तो जो स्मॉल m आएगा आपका वो होगा कैपिटल M/4 हो जाएगा। तो जो हमने लास्ट पेज में अभी डिस्कस किया था, हाउ टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन विद दिस फॉर्मूला, अगर हम इसमें वैल्यूज पुट अप करें, सी दिस इज द ओरिजिनल मास, डोंट फॉरगेट कि ये अपना ओरिजिन है, करेक्ट? तो ओरिजिनल मास इनटू ओरिजिनल का x कोऑर्डिनेट 0 माइनस इस पोर्शन को आप रिमूव कर रहे हो, तो इतने पोर्शन का मास कितना है? m/4, और इतने पोर्शन का COM यहां पे है विच इज इक्वल टू r/2 अपॉन कैपिटल M माइनस स्मॉल m, मतलब m माइनस m/4 यू कैन सी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट x डैश इज इक्वल टू, मास तो कट गया, यू विल गेट r अपॉन 8 अपॉन 3/4 विच इज इक्वल टू माइनस टाइम्स r/6। यानी रिमेनिंग सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ओरिजिनल पोजीशन के लेफ्ट में लाई करेगा एट दिस पोजीशन, whose distance from the central point will be कितना? r/6। एक तरीका तो ये हो गया कि to get the center of mass of the remaining portion। अब इसका एक सेकेंड अप्रोच देखते हैं। सपोज यू आर हैविंग ए डिस्क ऑफ मास m and रेडियस r, एंड आप इसमें से इतना पोर्शन कैविटी में रिमूव कर दोगे, कैविटी के फॉर्म में, मीन्स यू क्रिएट ए कैविटी लाइक दिस। ये सिस्टम है आपका। तो एक सेकेंड अप्रोच ये होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास। कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास का मतलब होता है कि सपोज इन प्लेस ऑफ रिमूविंग एनी पोर्शन, आप ओरिजिनल अनडिस्टर्ब बॉडी में जिस पोर्शन को आप रिमूव कर रहे हो उसी के ऊपर एक ऐसी डिस्क डाल दीजिए जिसका मास माइनस m/4 है। इस येलो पोर्शन के नीचे जो मास था वो m/4 था, आपने उसके ऊपर इसको सुपर इम्पोज कर दिया है। तो आई थिंक इस रीजन में व्हाट इज m/4 माइनस m/4 0 हो गया। तो यहां पे हम किसी बॉडी के किसी पार्ट को रिमूव नहीं कर रहे हैं, हम ओरिजिनल बॉडी में एक नई बॉडी लाके रख रहे हैं whose mass is minus m/4। तो you know that what is XCM? ओरिजिनल मास इंटू ओरिजिनल x, ओरिजिनल बॉडी का हम फॉर्मूला लगाते हैं ना XCM का, दिस इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन कितना? m1 प्लस m2। बस इसमें दो बॉडीज के डेटास फिट कर दीजिए, तो आप लिखोगे XCM ऑफ दिस system with a negative mass superimposed will be m1 x1 plus m2 into x2, नेगेटिव मास का ये COM है ना r/2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन यू विल गेट व्हाट? माइनस r/6। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका नेगेटिव मास को अनडिस्टर्ब बॉडी के ऊपर सुपर इम्पोज करने का, और उस सुपर इम्पोजिशन के बाद आप जिस पोर्शन में सुपर इम्पोज करोगे वहां पे कैविटी क्रिएट हो जाएगी, इट विल बिकम मासलेस, रीजन विल बिकम मासलेस। हियर अप्रोच एक ही है, कोई अलग अलग कोई बहुत डिफरेंस नहीं है वेदर यू टॉक इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव मास या
द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। एक और क्वेश्चन लेते हैं चलिए, जिसमें मेरे पास एक डिस्क है ऑफ से मास m एंड रेडियस r, से इट्स मास इज m एंड रेडियस इज r। उस डिस्क में से सपोज मैं एक स्क्वायर कैविटी क्रिएट कर दूं, दिस इज द डिस्क, और इस डिस्क में इट्स ए कंप्लीट डिस्क, यू कैन सी लाइक दिस। अब हम इस डिस्क में एक कैविटी सर्किल के फॉर्म में क्रिएट नहीं करेंगे, लास्ट क्वेश्चन में इट वाज अ सर्किल। अब मैं क्या करूंगा कि इस डिस्क में आई विल क्रिएट अ कैविटी इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर लाइक दिस, ऐसे, यानी ये अपना सिस्टम बचा हुआ है। तो मुझे इस सिस्टम का COM चाहिए। तो नेचुरली से अगर हम इतने पोर्शन को हटा लेंगे तो जो सेंटर ऑफ मास सेंट्रल पॉइंट पे था, यहाँ पे मास कम होने की वजह से इसके लेफ्ट वाला पोर्शन उस सेंटर ऑफ मास को खींच लेगा अपनी तरफ, मतलब यहां से उठ के यहां कहीं चला जाएगा। मुझे वही CM चाहिए। तो अगर हम इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास से करें तो व्हाट आई विल डू, हम इस ओरिजिनल बॉडी में एक स्क्वायर रखेंगे लाइक दिस, ये इट्स स्क्वायर, और इस स्क्वायर का जो मास है वो नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव मास ऑफ दिस स्क्वायर और इससे के ठीक नीचे जो पॉजिटिव मास था, वो दोनों मिलके उसको कैविटी में बदल देंगे। तो आप कह सकते हो कि लेट अस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस साइड। मान लो L है, आई थिंक दिस इज r/2, तो आप कह सकते हो कि L cos 45 इज इक्वल टू r/2। तो इस स्क्वायर की जो साइड लेंथ है वो बन जाएगी आपकी r/√2, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दैट ओरिजिनल डिस्क। तो हमने ओरिजिनल डिस्क के ऊपर इतना स्क्वायर इंपोज किया। एंड वन थिंग मोर, ये जो नेगेटिव मास है उसकी वैल्यू कितनी होनी, स्मॉल m इज इक्वल टू, या m डैश ले लो, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया इनटू स्क्वायर का एरिया विच इज इक्वल टू r²/2। तो जो आप नेगेटिव मास इंपोज करोगे -m, उसकी वैल्यू क्या हो जानी है, m/2π, वेयर m इज द मास ऑफ द ओरिजिनल डिस्क कह सकते हैं। तो लेट अस प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन। तो यू विल राइट, अगर हम ओरिजिनल बॉडी में एक और बॉडी इंपोज कर देंगे तो XCM क्या होगा इसका, C, व्हाट इज XCM, m1 x1 प्लस व्हाट इज m2 माइनस टाइम्स m/2π into x2, व्हाट इज x2, इस येलो पोर्शन का सेंटर ऑफ मास विच इज इक्वल टू r/2 अपॉन m1 प्लस m2। तो मास विल गेट कैंसिल्ड। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट XCM इज इक्वल टू माइनस टाइम्स r अपॉन 2 टाइम्स 2π माइनस 1, जो मैंने ऊपर आंसर लिखा हुआ है ये। इसको आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास, कि मतलब इन प्लेस ऑफ पुलिंग आउट सम मास वी आर एडिंग सम नेगेटिव मास विच इज गोइंग टू क्रिएट द सेम कैविटी विच वाज क्रिएटेड ऑन रिमूविंग अ मास, यू कैन से। तो आई होप कि ये थोड़ा सा दो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, इसमें बेसिक्स मैंने समझाए थे। और लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, यू कैन से, सपोज देयर इज ए हेमिस्फेयर। इसको भी मैं समझा दे रहा हूँ और कैलकुलेशन पार्ट अवॉइड करूंगा, बस आई विल एक्सप्लेन द स्टेप्स, बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। और आंसर मैंने लिखा हुआ है, देयर इज ए हेमिस्फेयर, से दिस इज अ हेमिस्फेयर सॉलिड। इस सॉलिड हेमिस्फेयर का मास m और रेडियस r है। और व्हाट वी आर डूइंग कि हम इस सॉलिड हेमिस्फेयर में से, लेट अस टेक दिस एज द x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस है, सेम बेस का एक कोन निकाल लेंगे। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रिमूव इट।
इसको हम रिमूव करेंगे हम। इट्स कोन ऑफ हाइट इज इक्वल टू r/2, ये क्वेश्चन है। तो जो आपका रिमेनिंग सिस्टम होगा उसका COM आपको निकालना है। तो ये अपनी ओरिजिनल बॉडी थी, एंड दिस इज द बॉडी विच वी आर गोइंग टू रिमूव। इट्स ए कोन, यू कैन से। आप इस कोन को रिमूव कर रहे हो। तो जब आप इतने पोर्शन को रिमूव कर लोगे तो व्हाट यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, यू कैन से कि इतना पोर्शन तो हट गया, तो आपके पास जो बचेगा वो ये बचेगा। सी, ये सिर्फ, और ये बेस भी गायब हो चुका है ना, तो इतना पोर्शन रिमेनिंग है। और आपने जिस कोन को रिमूव किया है उस कोन की जो हाइट है दैट इज इक्वल्स टू r/2, यू कैन से। तो ये पोर्शन बचा हुआ है आपका, इसका COM निकालना है। तो नेचुरल सी बात है कि COM इज बीइंग शिफ्टेड अलोंग समवेयर अलोंग y एक्सिस। अच्छा, ओरिजिनल बॉडी का CM कहाँ होता है अगर आपको याद हो? एक सॉलिड हेमिस्फेयर का जो सेंटर ऑफ मास होता है, आई थिंक इट इज एट ए हाइट ऑफ 3r/8, इफ यू रिमेंबर द रिजल्ट। और हॉलो हेमिस्फेयर का इट इज r/2, तो वी विल यूज दिस रिजल्ट हियर। नाउ सी, अब इसको करते हैं, चलिए उस वाले मेथड से जो हमने पहले एक्सप्लेन किया था, नॉट दैट नेगेटिव मास सिस्टम। तो यू विल से कि y डैश इज इक्वल टू ओरिजिनल m, ओरिजिनल का y 3r/8 माइनस उस पोर्शन का मास जिसको आप रिमूव कर रहे हो, से स्मॉल m, और उस पोर्शन का सेंटर ऑफ मास जिसको हम रिमूव कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू रिमूव ए कोन हियर, और यू नो दैट कोन का सेंटर ऑफ मास, सॉलिड कोन का, इज एट ए हाइट ऑफ से h/4, करेक्ट? हॉलो कोन का h/3 होता है, सॉलिड का h/4 है। लेकिन अगर कोन की हाइट ही r/2 है तो ये चीज क्या बन जाएगा? r/8, यानी 1/4 ऑफ द हाइट, यू कैन से 1/4 टाइम्स r/2, यू कैन से, अपॉन m-n। बस अब इस एक्सप्रेशन में यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल m। वो कहां से आनी है? स्मॉल m इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम विच इज इक्वल टू 2/3πr³ इनटू कोन का वॉल्यूम जिसको आप रिमूव कर रहे हो। व्हाट इज दैट वॉल्यूम? 1/3 टाइम्स पाई r² इंटू h, और h कितना लेंगे आप यहाँ पे? r/2। दिस मास यू आर सपोज टू पुट हियर। बाकी सब कैलकुलेशंस कैंसिलेशंस करके जो आंसर आएगा y डैश का वो मैं लिख दे रहा हूं, बिकॉज इसके बाद कुछ बचता नहीं क्वेश्चन में। दिस इज इक्वल टू 11r/24। ये सेंटर ऑफ मास का शिफ्ट नहीं है, ये सेंटर ऑफ मास की नई पोजीशन है विद रेस्पेक्ट टू दिस एज द ओरिजिन। तो ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस। और एक क्वेश्चन और देख लीजिए, चलिए लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, जिसमें कि हम एक कंप्लीट बॉडी में से एक पर्टिकुलर सेंटर ऑफ पर्टिकुलर पोर्शन निकाल ले रहे हैं। सपोज मेरे पास जो कंप्लीट बॉडी है, देयर इज ए सॉलिड कोन, ये एक सॉलिड कोन है। से इस सॉलिड कोन का मास m, रेडियस r एंड हाइट h, लेट अस अज्यूम। अब इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं इस सॉलिड कोन में से फिर एक कोन रिमूव करूंगा। सपोज आई हैव टू रिमूव दिस कोन। इतना पोर्शन हम कॉमन बेस से रिमूव करेंगे। तो माय क्वेश्चन इज कि मैं कितनी हाइट का कोन रिमूव करूं। सपोज मैंने एक कोन रिमूव किया तो इतना कोन बचेगा, मतलब इतना पोर्शन बचेगा, सिर्फ इतने में मास है। तो मेरा क्वेश्चन है कि हम कितनी हाइट का कोन रिमूव करें so that center of mass of the remaining portion is at the tip of this hollow portion। मतलब ये सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग का हो जाए। ओरिजिनल बॉडी का सेंटर ऑफ मास h/4 पे था, बिकॉज दैट फिगर वॉज द सॉलिड कोन। तो मुझे
इतनी हाइट का कोन रिमूव करना है जिसकी वजह से, रिमूव करने की वजह से जो रिमेनिंग सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास उस हॉलो पोर्शन के टिप में पहुंच जाए, ये सवाल है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में सी, इफ आई टेक से अपना ये सॉलिड कोन था ना, तो मैंने क्या किया कि इस पॉइंट को मान लिया ओरिजिन, एंड दिस इज दैट पोर्शन विच वी आर गोइंग टू रिमूव। इतने पोर्शन को रिमूव करेंगे हम, और इतने पोर्शन की हाइट h मान लेते हैं चलो। एंड रिमेंबर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसको हटाने के बाद जो सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग का होगा वो इस h पे आना चाहिए। मतलब तो फॉर्मूला होता है ना, y डैश इज इक्वल टू ओरिजिनल m ओरिजिनल y माइनस स्मॉल m इंटू स्मॉल y अपॉन m माइनस m। व्हाट इज स्मॉल m जिसको आप हटा रहे हो, व्हाट इज स्मॉल y जिसको हटा रहे हो, उसका सेंटर ऑफ मास। तो अगर क्वेश्चन की डिमांड है कि रिमेनिंग सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां लाई करे, तो आप इस फॉर्मूले में y डैश की वैल्यू आप h रखोगे। तो दिस h इक्वल्स टू ओरिजिनल m, व्हाट इज ओरिजिनल y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, आई थिंक इट्स h by 4 माइनस स्मॉल m, height is small h, I should write it as a capital H because हमने small h यूज किया हुआ है for the portion which we are going to remove। तो ओरिजिनल मास ओरिजिनल cm माइनस स्मॉल m इंटू स्मॉल का cm किधर है, h by 4 है, अपॉन m माइनस m। h सेम है बिकॉज क्वेश्चन की डिमांड ही वही है। अब इस इक्वेशन में आपको सिर्फ स्मॉल m की वैल्यू पुटअप करनी है। तो आप डेंसिटी की हेल्प से, स्मॉल m इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोन मल्टीप्लाइड बाई दैट वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम का कोन आप निकाल रहे हो, विच इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल h। तो 1/3 पाई विल गेट कैंसिल्ड, आर स्क्वायर भी कट रहा है यहाँ पे। जो आपका स्मॉल m आएगा दैट विल बी कैपिटल M इंटू h अपॉन कैपिटल H। ये स्मॉल m की वैल्यूज यहां पुटअप करोगे आप, and you have to get the value of small h। तो on solving it you will get small h is equal to h by 3 आएगा इसका आंसर। Of course it will come in terms of capital H because mass will get cancelled। तो ये मतलब कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम किसी बड़ी बॉडी में से एक बॉडी रिमूव करेंगे तो रिमेनिंग का सेंटर ऑफ मास विल गेट चेंज्ड। आइदर यू कैन यूज नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट और दिस सिंपल फॉर्मूला, बहुत डिफरेंस इसमें नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। वैसे आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आप बॉडी में से बॉडी रिमूव कर रहे हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद दीज वीडियोस फॉर मोर क्वेश्चंस एंड मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।